अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तंजील नियाज़ी है और मैं आप सबको स्पिंज़र डॉट कॉम की जानिब से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के इस 5वें वीडियो लेसन में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कुछ डाटा इंसर्ट करेंगे और फिर उस डाटा के ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो बेसिक फार्मूला है समेशन का या जो एडिशन का सम का फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। तो आइए इस वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। मेरे सामने ये डेमो फाइल के नाम से एक फ़ाइल ओपन है, वर्कबुक या एक स्प्रेडशीट ओपन है। इसमें आप देख रहे हैं कुछ डाटा हमने इंसर्ट किया हुआ है। और अगर आप पहले से मौजूद किसी स्प्रेडशीट के अंदर मज़ीद डाटा या कॉलम्स वगैरह इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए सिंपल आपको उस कॉलम की हेडिंग को या उसके जो हेडर है उसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि टोटल के बाईं तरफ हमें कुछ और कॉलम्स मिलें, तो अगर मैं इस ई के कॉलम की हेडिंग के ऊपर क्लिक करूँ तो ये सारे का सारा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ये मेरा माउस कर्सर इस डाउन एरो में चेंज होगा तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इंसर्ट की ऑप्शन का इंतखाब करूँगा। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो टोटल का कॉलम था वो शिफ्ट हो चुका है, वो अब एफ कॉलम बन चुका है। और इसी तरह अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा ई और एफ को, इस दफ़ा चूंकि मैंने दो कॉलम सेलेक्ट किए हैं, अब अगर मैं इंसर्ट की ऑप्शन का इंतखाब करूंगा तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक के बजाय अब दो कॉलम्स आ रहे हैं। तो इस तरह जितने आपने कॉलम्स ऐड करने हो तो आप वो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जब आप उन कॉलम्स को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक मेन्यू से इंसर्ट की ऑप्शन का इंतखाब करेंगे तो आपको उतने ही कॉलम लेफ्ट साइड पर मिलेंगे जितने कॉलम आपने सेलेक्ट किए थे। और इसी तरह रोज़ को भी ऐड करने का जो तरीका है वो भी सेम है। यहाँ पे हम कुछ रोज़ ऐड करते हैं, तो बल्कि पहले मैं ये जो हेडिंग है इसको ठीक कर लेता हूँ। मार्च के बाद आगे जो अप्रैल मई जून है इसको हम ऑटोफिल फीचर की मदद से ठीक कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ से मैं कुछ रोज़ का इंतखाब करता हूँ। मैं ये कंसल्टेंसी 7 और 8 नंबर की जो रो है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक मेन्यू से इंसर्ट की ऑप्शन का जब इंतखाब करूँगा तो अब आप देख रहे हैं कि ऊपर हमें 2 रोज़ मज़ीद मिल रही हैं। तो यहाँ पे हम कुछ डाटा इंसर्ट करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और टिप आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप किसी ख़ास रीजन में कुछ डाटा इंसर्ट करना चाहते हो तो आप सिंपल उस रीजन को सेलेक्ट कर लें, उसको हाईलाइट कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस रीजन को सेलेक्ट कर लिया है, चूँकि मैं जून के एरिया तक या जून के मंथ तक सारा जो है डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो ये सिलेक्शन मैंने यहाँ पर बना लिया है। और उसके बाद मैं एंटर की प्रेस करता जाऊँगा तो मैं अगले सेल पे मूव करता जाऊँगा। सिंपल आप जिस हिस्से में कुछ वैल्यूज़ एंटर करना चाहते हो अपनी वैल्यूज़ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही एंटर की प्रेस करते जाएँगे तो आप अगले सेल पर मूव करते जाएँगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक छोटी-सी टिप है कि अगर आप किसी ख़ास रीजन में कुछ डाटा इंसर्ट करना चाहते हो तो आप पहले उस रीजन की एक सिलेक्शन बना लें और फिर उसके बाद वहाँ पे आप अपना डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने डाटा इंसर्ट कर लिया, इसके बाद हम इस पे कुछ फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। और मैंने आपको पिछले किसी वीडियो लेसन में ये बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं और फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। फार्मूलाज और फंक्शंस में फ़र्क क्या है? बेसिकली दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फार्मूलाज बेसिकली जो आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जमा, तफरीक और ज़रब, तक़सीम वग़ैरह जो आप मैनुअली करते हैं, जो बेसिक जमा तक़सीम है, इसको हम फार्मूला कहते हैं। और जो फंक्शंस हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बने हुए प्री मेड पहले से बने हुए फंक्शंस होते हैं या फार्मूलाज होते हैं जिसकी मदद से आप कुछ डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन अगर आप स्टैट से रिलेटेड काम करते हैं तो आप इसकी मदद से मीन, मॉड और इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप पहले से चूंकि ये फार्मूला इसके अंदर फीड हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो हम ये कहेंगे कि हम मीन का फंक्शन या मॉड का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, एवरेज का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली होता वही फार्मूला है, लेकिन चूंकि वो पहले से फीड होता है तो इस वजह से हम उसको इन दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि फार्मूला आप मैनुअली इंसर्ट करते हैं और जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो आप एडिशन वगैरह कह सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और जो फंक्शन है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पहले से मौजूद जो बिल्ट इन फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करते हुए जब आप अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, अपना रिज़ल्ट लेकर आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इस हिस्से में हमने एक फ़ंक्शन यूज़ किया है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो प्री मेड बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो तकरीबन 300 के करीब आप फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। वो फिज़िक्स से रिलेटेड होंगे, इसके अलावा हो सकता है स्टैट से रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड हो। तो हम इन तमाम फंक्शंस को तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो बेसिक फंक्शंस हैं उसको हम ज़रूर देखेंगे। तो आइए अब यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं और फार्मूला यूज़ करने का सिंपल तरीका यही है
फार्मूला और फंक्शन यूज़ करने का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है। इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सिंपल आप अपना जिस सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं उसको एक दफ़ा एक्टिवेट कर लीजिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए और उसके बाद इक्वल टू का साइन आप टाइप कर दें। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन जैसे ही टाइप करता हूँ, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पता चल चुका है कि यहाँ पे मैं कोई फार्मूला यूज़ करना चाहता हूँ या फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ। तो एच कॉलम के इस सेल में हम रो 5 की तमाम एंट्रीज़ का टोटल करना चाहते हैं। उसके लिए मैंने इक्वल टू का साइन लिखा और उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, यानी कि 4 जमा 5 जमा 6 जमा 4 जमा 3 जमा 3 जनवरी से लेके जून तक की जो एंट्रीज़ हैं, जो फिगर्स हैं, वो यहाँ पे मैंने टाइप की और उसके बाद जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने टोटल अपीयर हो रहा है 25 का। तो ये टोटल आपके सामने बिल्कुल ठीक तरीके से अपीयर हो रहा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल ठीक टोटल है, लेकिन जो इसका मेथड हमने यूज़ किया ये तरीका गलत है। जो नए यूज़र्स हैं वो थोड़ा सा चौंके होंगे, क्योंकि तरीका गलत क्यों है, क्योंकि फिगर या जो रिज़ल्ट है वो तो हमारे सामने बिल्कुल ठीक अपीयर हो रहा है। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने एक्चुअली जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं सेल्स की वो यूज़ की हैं, हमने सेल का रेफरेंस नहीं यूज़ किया। तो इस तरीके से होता ये है कि अगर आप सेल के रेफरेंस के बजाय जो एक्चुअल वैल्यू है, जो सेल में आपने जो वैल्यूज़ लिखी हैं 4, 5, 6, ये अगर आप यूज़ करके अपने फार्मूलाज बिल्डअप करते हैं या कुछ टोटल करते हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें 6 महीने बाद फरवरी में कोई फिगर चेंज हो जाती है, आप 5 के बजाय 25 कर देते हैं, तो अब आपका जो टोटल है वो एग्जैक्टली वही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपने मैनुअली सारी कैलकुलेशन की है। और एक्सेल की मदद से आपने अपनी लाइफ को इजी बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना कि एक दफ़ा पहले आप एक्सेल में कैलकुलेशन कर रहे हैं और फिर उसका टोटल वेरीफाई करने के लिए आपको मैनुअली कैलकुलेटर यूज़ करना पड़े। तो इसके लिए जब आप एक्सेल में फार्मूलाज यूज़ कर रहे हो तो आपको सेल रेफरेंस यूज़ करना होगा। और सेल रेफरेंस कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे इस सेल को एक्टिवेट करता हूँ, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाता हूँ ताकि एक्सेल को ये पता लग सके कि यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं। और उसके बाद अब मैंने जैसे ही इक्वल टू का साइन लिखा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ये पता चल चुका है कि इस वक्त हम फार्मूला मोड में हैं। और फार्मूला मोड में रहते हुए अब सिंपल जिन सेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मैं B5 का जो सेल है इस पर एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि ये नीले रंग की पट्टी या नीले रंग का जो डब्बा है ये इस सेल के गिर्द जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से इसी सेल में चूंकि आप मौजूद हैं, सिंपल अपने कीबोर्ड से प्लस का सिंबल यूज़ करें, उसके बाद अगले सेल को सिलेक्ट करें, फिर प्लस का सिंबल यूज़ करें, फिर अगले सेल को सिलेक्ट करें और इस तरह करते करते आखिर में आप जून के जो मंथ है या जून की जो एंट्री है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। और आखिर में प्लस का सिंबल नहीं यूज़ करना। सिंपल कैलकुलेशन जिस तरह आप करते हैं तो आखिर में जब आप फिगर्स को ऐड कर रहे हो तो आखिर में आप प्लस का सिंबल नहीं यूज़ करते। यहाँ पे भी आप प्लस का सिंबल आखिर से डिलीट कर देते हैं। मैं इसको चूंकि ऐड किया इसको मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल ठीक डिस्प्ले हो रहा है। एक मैनुअल तरीके से हमने यहाँ पे फार्मूला ऐड किया है, मैनुअल कैलकुलेशंस की हैं और उसके बाद सेल रेफरेंस की मदद से हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस करवाई हैं। अब इन दोनों मेथड्स में से बेहतर कौन सा है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं मार्च की एंट्री को 16 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं कि जो कैलकुलेशंस हमने मैनुअली की थी उसमें कोई ख़ास फ़र्क आपको नहीं नज़र आ रहा। वो 25 का 25 ही है, जबकि जो कैलकुलेशंस हमने सेल रेफरेंस की मदद से की थी वो चेंज हो गया, क्योंकि हमने 10 ऐड किया तो वहाँ पे भी आपको 10 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो इस तरह सेल रेफरेंस से जब भी आप अपने फार्मूलाज को यूज़ कर रहे हो तो सेल रेफरेंस को यूज़ करना है। आपने जो सेल की एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं टाइप करनी। अगर आपने सेल की एक्चुअल वैल्यू टाइप की तो आपको हमेशा अपनी जो फिगर्स हैं उनको चेक ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने फ़र्ज़ करें 6 महीने बाद कोई फिगर चेंज करते हैं किसी मंथ की तो आपका टोटल ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सेल रेफरेंस यूज़ किया हो तो आप 6 महीने बाद, 10 साल बाद या 100 साल बाद अगर आप किसी फिगर को चेंज करते हैं तो आपका टोटल बिल्कुल ठीक रहेगा, उसमें किसी किस्म की गलती आपके सामने अपीयर नहीं होगी। इसको एक और तरीके से हम देख लेते हैं कि हम एक यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर लेते हैं और फंक्शंस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको मैंने बताया था कि बिल्ट इन जो फार्मूलाज हैं उनको कहते हैं। तो हम यहाँ पे एवरेज का फंक्शन यूज़ करेंगे और एवरेज हम ऐसे निकालते हैं कि जिन वैल्यूज़ की हमने एवरेज निकालनी हो उन सब को जमा कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको हम टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं रो 6 की जो एंट्रीज़ हैं इनकी एवरेज निकालना चाहता हूँ। उसके लिए मैं
यहाँ पे सारी एंट्रीज लिखता हूँ 8 जमा 6 जमा 2 जमा 6 जमा 6 जमा 3 और फिर इसके बाद मैं इसको 6 से डिवाइड कर लूँगा, चूँकि हम जनवरी से लेके जून तक 6 महीने की एवरेज निकालना चाहते हैं, 6 वैल्यूज़ की एवरेज निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए इन सब को ऐड करने के बाद मैं इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये एवरेज हमारे सामने अपीयर हो रही है। अब ये जो तरीका है, इससे एवरेज तो हमारी ठीक निकली है, लेकिन ये तरीका गलत है। यहाँ पे भी हमने सेल रेफरेंस के बजाय जो एक्चुअल वैल्यू है वो लिखी है, तो इस वजह से अगर फ़र्ज़ करें हम किसी भी मंथ की जो वैल्यू है वो चेंज कर दें, तो एवरेज जो टोटल हमने निकाली है उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि हमने वहाँ पे जो सेल रेफरेंस उसके बजाय एक्चुअल वैल्यूज़ यूज़ की हैं, तो इस वजह से वहाँ पे वो अपडेट नहीं होगा। तो उसका ठीक तरीका ये है कि हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके लिए मैं इस सेल में J6 के सेल में यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन यूज़ करता हूँ और उसके बाद एवरेज लिखूँगा, चूँकि ये बिल्ट इन फंक्शन है तो इस वजह से बिल्ट इन फार्मूला है, इस वजह से यहाँ पे एवरेज मैं लिखता हूँ और उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, पैरेंथेसिस स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे मुझे 2 नंबर सप्लाई करने होंगे। तो यहाँ पे मैं 8 के इस सेल पे, या ये जो आप देख रहे हैं B6 का ये सेल है, इस पे मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ और फिर उसके बाद अपने माउस कर्सर को यहाँ पे नीचे लेकर जाऊंगा और इसको मैं सिंपल ड्रैग करता हूँ, जून तक लेके जाऊंगा, तो ये सारी जो रेंज है ये हमारे सामने यहाँ पर अपीयर हो जाएगी जहाँ पे हम फार्मूला ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद इसी तरह मैं इसको क्लोज करता हूँ ब्रैकेट्स को और एंटर की प्रेस करूँगा, तो आप देख रहे हैं कि एवरेज का यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं अप्रैल को चेंज करता हूँ, इसको मैं 45 करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे हमने सेल रेफरेंस की मदद से ठीक तरीके से फार्मूला यूज़ किया या फंक्शन यूज़ किया, वहाँ पे तो फिगर्स अपडेट हो रही हैं, रिजल्ट चेंज अपीयर होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। लेकिन जहाँ पे हमने मैनुअली सारी कैलकुलेशंस की हैं, सारी जो वैल्यूज़ हैं वो मैनुअली एंटर की हैं, वहाँ पे आपको कोई चेंज अपीयर नहीं हो रहा। तो इस वजह से दोबारा मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब फंक्शंस या फार्मूलाज यूज़ कर रहे हो तो सेल रेफरेंस को यूज़ करें, सेल वैल्यूज़ के बजाय जो एक्चुअल वैल्यूज़ है वो नहीं यूज़ करें, सिर्फ रेफरेंस यूज़ करें। तो इस तरह आपकी जो सेल वैल्यू है वो चेंज होती भी रहे तो आपके रिज़ल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा एक्यूरेट ही रहेगा। तो यहाँ पे अब हम इस वीडियो लेसन के दौरान चूँकि फंक्शन यूज़ करना चाह रहे थे या फार्मूला यूज़ करना चाह रहे थे, ऐड का ये बेसिक फार्मूला है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि आप डिफरेंट वैल्यूज़ का सम करते हैं, उसका एडिशन उसकी करते हैं। तो ऐड करने का एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया था और वो यही तरीका है कि हम सेल रेफरेंस यूज़ करते हैं इक्वल टू का साइन और उसके बाद जिस सेल को हमने ऐड करवाना उसको हम क्लिक कर लेते हैं, फिर प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद अगला सेल, और इस तरह करते करते हम जितने भी सेल्स का टोटल करना चाहें उन सब को कैलकुलेट उन सब पे क्लिक करते जाते हैं। या आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं, उसकी जो एड्रेस है, जो उसका रेफरेंस है, उसको हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनका टोटल होके आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है और इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने फर्स्ट रो का जो है वो टोटल कर लिया। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें मैं इस कॉलम का टोटल करना चाहूँ तो उसका तरीका भी बिल्कुल सेम है। अब मैंने रोज़ के बजाय कॉलम्स, ये जिस कॉलम है इसको टोटल करना है तो इक्वल टू का साइन और फिर उसके बाद मैं इस सेल को सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। अब मैं बाएं से दाएं की जानिब सेल को सिलेक्ट करने के बजाय ऊपर से नीचे की जानिब सेल सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, प्लस का सिंबल यूज़ करता जा रहा हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये सब जितने भी जनवरी का जो टोटल है ये हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने 5 नंबर की जो रो है उसको भी टोटल कर लिया और इसी तरह बी का जो कॉलम है इसको भी टोटल कर लिया। और अब अगर फ़र्ज़ करें मैं चाहूँ कि हम इन सब पूरे टेबल का हम टोटल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक तो तरीका यही है कि हम मैनुअली सारे सेल रेफरेंस करते जाएं, एक सेल पे क्लिक करते जाएं, उसके बाद प्लस का सिंबल यूज़ करते जाएं, इसी तरह ये सारी रोज़ को और कॉलम्स को कंप्लीट कर लें। लेकिन दूसरा तरीका जो आसान है वो ये है कि आप सिंपल जिस सेल में आपने फार्मूला अप्लाई किया हो, चूँकि इस वक्त हमने H5 के सेल में फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो मैं इस सेल को एक दफ़ा एक्टिवेट करता हूँ और उसके बाद अपने माउस कर्सर को नीचे लेकर जाऊँगा इसके बॉटम राइट पर। तो जैसे ही ऑटो फिल कर्सर में चेंज होगा और इसको मैं सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको माउस कर्सर को छोड़ता हूँ तो वो सब की सब जो टोटल है वो हमारे सामने अपीयर हो रहा है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने ऑटोमेटिकली तमाम रोज़ का टोटल हमारे सामने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह आप एक सेल पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और फिर उसके बाद अगर आप उसको मल्टीपल
लोकेशंस पे यूज़ करना चाहते हो मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको सिंपल ऑटो फिल फीचर की मदद से उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अनडू करता हूँ। इसका एक दूसरा और तरीका भी ये है कि सिंपल आप अपने माउस कर्सर को लेकर जाएं उस सेल पर जिस पे आपने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, और जब आपका माउस कर्सर इस ऑटो फिल कर्सर में चेंज होगा तो आप सिंपल डबल क्लिक कर दें तो जितनी भी रोज़ आपके सामने अपीयर हो रही होंगी वो ऑटोमेटिकली आखिरी रो तक फार्मूला अप्लाई कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि पहले हमने ऑटो फिल फीचर की मदद से हमने सिर्फ जो 11 नंबर की रो है वहाँ तक फार्मूला अप्लाई किया था, लेकिन अब अगर मैंने डबल क्लिक किया है तो चूंकि हमने 12 नंबर की रो भी यहाँ पे टाइप की हुई है, यहाँ पे भी डाटा हमारे सामने अपीयर हो रहा है, मौजूद है, तो इस वजह से इस टूल ने या इस छोटे से डबल क्लिक ने हम उस तमाम रोज़ तक अपना जो फार्मूला वो अप्लाई करवा दिया और इस तरह हम 12 नंबर की रो पे भी फार्मूला अप्लाई होता हुआ देख रहे हैं। तो ये तरीका आप सिर्फ कॉलम्स पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप कॉलम किसी भी कॉलम के आखिर में जब आप इस तरह डबल क्लिक करेंगे तो जिस रो तक आपका डाटा मौजूद होगा उन सब पे ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसको आप रोज़ में नहीं यूज़ कर सकते। मसलन यहाँ पे मैं ऑटो फिल फीचर तो यूज़ कर सकता हूँ लेकिन मैं डबल क्लिक नहीं कर सकता। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि हमने एक जगह पे फार्मूला यूज़ किया था रो के लिए और एक जगह पे यूज़ किया था कॉलम के लिए, लेकिन ऑटो फिल फीचर की मदद से हमने इस पूरे टेबल पे कितनी आसानी से फार्मूला अप्लाई करवा दिया और ये वैल्यूज़ जो हैं ये एक्यूरेट हैं। और इसमें अगर आप किसी भी वैल्यू को चेंज करें, किसी भी मंथ की वैल्यू चेंज करें तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि जो टोटल है वो भी आपके सामने चेंज होता हुआ अपीयर होगा। ये तो था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिंपल एडिशन करने का एक आसान सा तरीका, और ये तरीका बेसिकली तब आप यूज़ करते हैं जब आपकी स्प्रेडशीट में एंट्रीज़ की तादाद थोड़ी हो। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ी एंट्रीज़ थी तो हमने ये तरीका यूज़ किया, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपकी स्प्रेडशीट में 100 के करीब कॉलम्स हों या 100 के करीब रोज़ हों तो ये तरीका जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आपको पहले एक सेल को सिलेक्ट करना होगा, फिर प्लस का सिंबल यूज़ करना, फिर दूसरे सेल को एक्टिवेट करना। तो ये तरीका जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और इस प्रॉब्लम की आसानी के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चूँकि जो एडिशन का फ़ार्मूला है या जो एडिशन है वो ज़्यादातर यूज़ होने वाला फ़ंक्शन है, तो इस वजह से एडिशन के लिए एक फ़ंक्शन भी डेवलप किया गया है और वो उसको हम सम का फ़ंक्शन कहते हैं। तो इन सब वैल्यूज़ को फ़िलहाल यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, ये जो हमने टोटल किया है। तो यहाँ पे मैं इस 12वीं रो से जो है ये एंट्रीज़ भी डिलीट कर लेता हूँ और ऊपर जो टोटल का कॉलम है इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। और सम का फंक्शन यूज़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे, उसके बाद SUM लिखेंगे और उसके बाद आपने ब्रैकेट लिखनी है, ओपनिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे अब आपने रेंज स्पेसिफाई करनी है। तो रेंज स्पेसिफाई करने का एक तरीका ये है कि सिंपल आप पहले सेल को एक्टिवेट कर लें, उसको हाईलाइट कर लें और उसके बाद आप नीचे अपने माउस कर्सर को लेकर जाएंगे उसी सेल के नीचे, तो आपका माउस कर्सर जो है इस डबल हेडेड एरो में चेंज होगा। फिर आप क्लिक एंड ड्रैग करके अपनी रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं जून तक लेके जाता हूँ और फिर माउस कर्सर को जैसे ही छोड़ूंगा यहाँ पे मैंने अपनी रेंज स्पेसिफाई कर दी और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये जो टोटल है ये अपीयर हो रहा है। तो इस तरह फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, जो बिल्ट इन फार्मूलाज है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये तो सिंपल हमने क्लिक एंड ड्रैग करके किया। दूसरा तरीका ये है कि आप उसी तरह SUM लिखें, इस नीचे सेल में हम सम का फंक्शन दोबारा यूज़ करते हैं और उसके बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और अगर आपको उसका एग्जैक्ट एड्रेस पता हो तो आप सिंपल वो लिख सकते हैं या एक दफ़ा सेल को आप क्लिक कर दें तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी और उसके बाद आपने कॉलन टाइप करना है। और उसके बाद कॉलन टाइप करने के बाद आप सिंपल आखिरी सेल के ऊपर जो पूरी रेंज आप सेलेक्ट करवाना चाहते हो आखिरी सेल के ऊपर एक दफ़ा दोबारा क्लिक कर दें तो ये रेंज आपकी स्पेसिफाई हो जाएगी। और इसी तरह आप फिर ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फार्मूला इंसर्ट हो जाएगा और इसको हम ऑटो फिल फीचर की मदद से दोबारा फिल कर लेते हैं। तो ये दो तरीके हैं कि अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करके यूज़ करना चाहें, फंक्शंस की रेंज स्पेसिफाई करना चाहें तो उस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप मैनुअली सेल के एड्रेस जानते हो तो आप मैनुअली सेल का एड्रेस टाइप कर सकते हैं और आप उसके बाद जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे, अगर आपने फंक्शन या फार्मूला सही लिखा हुआ तो आपके सामने उसका रिज़ल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिस्प्ले हो जाएगा।